देखिए, हम लोगों का एक ही मांग है कि पंजाब नेशनल बैंक में हमने पैसा जमा करा था और हमारे मित्र ने लगभग 3 सालों से वो पैसा धीरे धीरे करके अपना जमा कर रहे थे। इनको कुछ भी काम हो, पंजाब नेशनल बैंक से फ्रॉड हुआ है, 560 बार ट्रांजैक्शन किया गया है, वो भी डे में, मतलब 12 बजे के बाद से ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, 9:55 तक चला है रात। हम लोग बिना बंद करे ले, हम लोग जाने वाले नहीं है। इतना पैसा गबन होने का मतलब है कि आपका मिली भगत है, बिना मिली भगत से काम नहीं होता। आप प्रशासन बुला रहे हैं बार बार, यहाँ आइए। आप क्या समझना चाह रहे हैं जनता लोग के? आरबीआई के तहत जाएगा और जब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक हम लोग यहाँ धरना देंगे और डेली उनका जितना भी कस्टमर है सबको बताएं कि यहाँ ये बैंक चोर है, फ्रॉड है, पीएनबी ब्रांच, आप यहाँ पैसा मत रखिए, अपना अकाउंट बंद कीजिए। का पैसा नहीं लौटा सकते हैं तो आने वाला दिन में जो भी जनरेशन, ये जो भी यार दोस्त मित्र फैमिली ये न्यूज़ देख के पीएनबी का अकाउंट बंद करने का कोशिश करेंगे। 360 बार ट्रांजैक्शन किया जाता है और बैंक को पता तक नहीं चलता है। ये सरासर बैंक का लापरवाही है। बैंक ने डाटा लीक किया है, बैंक का मिलीभगत से इनका पैसा गमन हुआ है और इसका जो है जिम्मेदार पीएनबी ब्रांच है, बोधगया शाखा, जो कि ये पैसा देगा। अगर ये भी गलत होगा तो ये पंजाब नेशनल बैंक का ही लापरवाही के कारण से ये हुआ है। अब इससे अब हमें भी डर लग रहा है कि इस बैंक में मेरा भी खाता है। आप पता कर सकते हैं, अगर बोलिएगा तो मैं अपना अकाउंट नंबर बता सकता हूँ, 4922000100020934। ये मेरा अकाउंट नंबर है पंजाब में। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं रोहित कुमार सिन्हा और आप अभी देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन न्यूज़। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर, हमारे न्यूज़ के सब्सक्राइबर है तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो बोधगया पंजाब नेशनल बैंक से 28 लाख का और एक का 2 लाख का गबन हो गया, जो अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। चाहे बैंक के प्रबंधक के पास जाइए तो वो कहते हैं कि मेरा कुछ रिस्पांस नहीं है, थाना प्रभारी के पास जाइए, लोग भी कोई ऐसा रिस्पांस नहीं ले रहे हैं। और जैसा कि आज इन लोग फिर पंजाब नेशनल बैंक बोधगया के बाहर सब यहाँ एकजुट हो गए हैं और इन लोग से मैं पूछूंगा कि आप लोग आगे क्या क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं, क्या अभी तक आप लोग को बैंक के द्वारा सहयोग मिला, थाना प्रभारी के द्वारा सहयोग मिला? क्या हुआ सर? आपका 28 लाख का गबन हुआ 2 दिन, 5 तारीख के दिन और अभी आज हो गया 12 तारीख, 1 सप्ताह बीत गया। 1 सप्ताह के दरमियान में आपको क्या सहयोग थाना प्रभारी के द्वारा मिला या फिर आपको बैंक के द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? सर, बोधगया ब्रांच के तरफ से हमको अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा है कि हमारा पैसा कहाँ गया, होल्ड किया गया या नहीं किया गया, कुछ नहीं बताया जा रहा। हम जा रहे हैं साइबर थाना, वहाँ भी कुछ नहीं बताया जा रहा है। इसका जोनल ऑफिस में जो गया है, सर्कल ऑफिस, वहाँ भी कुछ नहीं बताया जा रहा। हम डेली इन लोगों को चक्कर काट रहे हैं लेकिन आज तक अभी तक कुछ नहीं बताया कि पैसा कहाँ गया और ना अभी तक कुछ पैसा होल्ड किया गया है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ आपके खाते में 28,46,372 रुपये आप जैसा कि बताए थे उतना खाता में मौजूद था और जैसा कि कहा जाता है कि सेविंग अकाउंट से लगभग कम से कम 1 या 2 हज़ार रुपया मिनिमम होता है बैंक अकाउंट में। आपका सेविंग अकाउंट था या करेंट अकाउंट था? मेरा सेविंग अकाउंट था और मेरा एटीएम कार्ड का लिमिट था 30,000 रुपया एक दिन में। एक दिन में 30,000? 30,000 रुपया से ज़्यादा नहीं निकल सकता है। कितना बार ट्रांजेक्शन हुआ आपके खाते से? और ऑनलाइन यूजर आईडी हम यूज नहीं करते थे, ऑनलाइन से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते थे, सिर्फ एटीएम कार्ड से हम निकालते थे जिसका लिमिट एक दिन में 24 घंटा के अंदर में मैक्सिमम 30,000 रुपया लिमिट था, वो निकल सकता था। तो इसके बाद भी मेरा एक दिन में 560 बार ट्रांजैक्शन हुआ है। एक दिन में 560 बार? 560 बार हुआ है, 5-5 हज़ार रुपया का 560 बार ट्रांजैक्शन हुआ, वो भी सोमवार के दिन 5 अगस्त का दिन था। तो 560 बार ट्रांजैक्शन हुआ तो आपको आपके मोबाइल में कुछ मैसेज वगैरह नहीं आया या फिर बैंक के यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उन लोग को कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला? वो 5 तारीख को सोमवार मंडे था और उस दिन मेरे मोबाइल पर एक भी मैसेज नहीं आया और ये लोग वर्किंग डे में भी, जिस दिन बैंक खुला हुआ था उस दिन में भी इतना इन लोग एक दिन में ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट से कैसे किया? इसीलिए पूरा का पूरा पीएनबी ब्रांच, बोधगया, गया सब मिला हुआ है।
ये आप देख सकते हैं कि सही बात है कि एक दिन में 28 लाख का गबन हो जाता है। और यहाँ उस दिन ऑन ड्यूटी था, मतलब कि सोमवार के दिन आपका बैंक खुला रहता है और उस दिन 28 लाख का गबन हो जाता है। ट्रांजैक्शन 560 बार होता है और यहाँ के बैंक के कर्मी लोग जो है, कार्यकर्ता लोग हैं, उन लोगों को कोई खबर तक नहीं रहती कि इनके खाते से 28 लाख रुपये एक दिन में ट्रांजैक्शन हो रहा है। और उसके बाद इनको जब अपना बैलेंस चेक करते उसके बाद आपको इनको जानकारी होता है कि इनके खाते से 28 लाख का गबन हो गया है। और यहाँ पर आप इतने भीड़ के साथ हैं, कुछ यहाँ के आपके लोकल लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप लोग आगे करने का मकसद है, क्या करना चाह रहे हैं आप? हमारा भी कोई सुनवाई नहीं हुआ तो हम यहाँ पे अनिश्चित काल धरना पे बैठेंगे, इसलिए कि हम पैसा पीएनबी बैंक में रखे थे। हम कहीं साइबर थाना या कहीं कोई थाना में या कहीं हम नहीं रखे थे, हम पैसा पीएनबी ब्रांच में जमा किए हैं। तो हमको पीएनबी ब्रांच से पैसा चाहिए। तो पीएनबी ब्रांच के मैनेजर क्या कहते हैं? वो तो कह रहे हैं भाई कि मैं इसका रिस्पॉन्स नहीं लेता हूँ। वो पीएनबी ब्रांच का मैनेजर और गया का मैनेजर सब मिला हुआ है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ से हमारा पैसा जिस अकाउंट पर ट्रांसफ़र हुआ, इन लोग वापस लें, हमको वापस पैसा दें। पीएनबी ब्रांच में हम पैसा रखे थे, हम कहीं और दूसरे जगह पैसा नहीं रखे थे, हम मोबाइल में पैसा नहीं रखे थे, हम ब्रांच में पैसा जमा किए थे। सही बात है। जो अपना जमा पूंजी है, जो पंजाब नेशनल बैंक में जमा पूंजी रखे तर एक ही बार सब पैसा उड़ गया। वो समझ सकते हैं कि इनके साथ अभी एक सप्ताह के अंदर क्या बीत रहा होगा, इनके परिवार के साथ क्या बीत रहा होगा। ये 28 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये जीवन लग जाता है किसी को 28 लाख रुपए जमा करने के लिए। अरे अपने कड़ी मेहनत से मेहनत करके जो जमा पूंजी करके 28 लाख रुपया जमा किए थे अकाउंट में, और वो एकाएक सब जो है अकाउंट से कट गया। और यहाँ पर मौजूदा उनके कुछ सहयोगी भी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह हुआ। कैसे कैसे आपके दोस्त के साथ ऐसी ऐसी घटना हो गया, अब आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोगों का एक ही मांग है कि पंजाब नेशनल बैंक में हमने पैसा जमा करा था और हमारे मित्र ने लगभग 3 सालों से वो पैसा धीरे धीरे करके अपना जमा कर रहे थे। इनको कुछ भी काम हो, पंजाब नेशनल बैंक से फ्रॉड हुआ है, 560 बार ट्रांजैक्शन किया गया है, वो भी डे में, मतलब 12 बजे के बाद से ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, 9:55 तक चला है। रात के 9:55 तक चला, दोपहर के 12 बजे से चालू हुआ है, रात के 9:55 तक ये ट्रांजैक्शन चला। जी जी। अब इसमें जो क्राइम किया है, जो भी साइबर ठग है, वो लगातार ट्रांजैक्शन किए जा रहा है। बैंक के सर्वर पे जरा सा भी फ्लक्चुएट नहीं किया, उनको दिखा नहीं कि हमारे एक खाता धारक के खाता से लगातार 5-5 हज़ार करके बैलेंस निकल रहा है, और वो हाथ पे हाथ धरे रह गए। अब बताइए, 30,000 जिस अकाउंट का लिमिट है एटीएम का, और उस अकाउंट में ना कोई आपका यूज़र आईडी है, ना पासवर्ड है, ना कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है इंसान, और 5-5 हज़ार करके 560 बार ट्रांजैक्शन किया जाता है और बैंक को पता तक नहीं चलता है। ये सरासर बैंक का लापरवाही है। बैंक ने डाटा लीक किया है, बैंक का मिलीभगत से इनका पैसा गमन हुआ है, और इसका जो है जिम्मेदार पीएनबी ब्रांच है, बोधगया शाखा, जो कि ये पैसा देगा। अगर ये पैसा नहीं देता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे, क्योंकि कोई चोरी करके हम लोग पैसा लाए नहीं थे, पैसा इनका मेहनत का है। और जांच भी पंजाब नेशनल बैंक ढंग से नहीं कर रही है, ना साइबर सेल कर रही है। साइबर सेल में तो टेक्निकल जो भी वहाँ पे हैं वो ठीक है ही नहीं, काम ही नहीं करते हैं। सब बेल्ट्रॉन पे बहाली हुए हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता है, 0 बटा सन्नाटा है। उतना तो हम लोग कर लेंगे, अगर हम लोग को सिस्टम मिलेगा, जितना वो लोग करते हैं उतना हम लोग कर लेंगे। उन लोगों के पास सारा एक्सेस है, लेकिन ना उन्होंने अभी तक सर्वर का पता कर पाया है, ना उन्होंने अभी तक किस अकाउंट में गया है बैलेंस, उस अकाउंट का पता कर पाया है। तो बताइए हम लोग कैसे विश्वास करें? बैंक में रखेंगे चोरी हो जाएगा, घर में रखेंगे चोरी हो जाएगा, तो क्या करें? सरकार टैक्स पे टैक्स ले रही है, टैक्स पे टैक्स ले रही है, लेकिन कुछ कर रही है हम लोग के लिए? कुछ नहीं कर रही है। तब सुन सकते हैं। और यहाँ पर मौजूदा इनके और इनके पिताजी यहाँ पर आज मौजूद हैं, जो इनको जब जानकारी हो कि इनके बेटे के अकाउंट से 28 लाख का गबन हो गया है। क्या चाचा, क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे कैसे क्या गबन हो गया? हम तो खेत बेचे थे, और खेत बेचने के कारण की पोती की शादी कर रहा था। अच्छा। अब भी पैसा रखवाए बेटा सो, और पैसा गायब हो गया। मतलब कि खेत बेचकर पोती का शादी के लिए जमा पूंजी रखे थे कि पोती का शादी करना है, और अपने बेटे के अकाउंट में रखा है, सब पैसा गबन हो गया। वही पैसा गायब हो गया। जो बेटे के खाता में रखे वो पैसा गायब हो गया। खेत बेचकर रखे थे पोती के शादी करने के लिए, वो पैसा गायब हो गया। बेटे के खाता पर रखें, अब शादी हम कैसे कर चुकेंगे, कैसे क्या करेंगे,
अब कैसे हम कर सकते हैं? सारी चीज़ बातचीत होते भर में शादी विवाह को सब बातचीत कर लिए, ठीक ठिकाना हो गया, सारी चीज़ हो गया, और हम कैसे अब शादी कुटुंब से करेंगे? और कैसे बात करके अब पिछड़ रहे हैं। कुटुंब बोल रहा है कि अब कैसे तुम शादी करोगे, झूठ बात है सही बात है पता नहीं चल रहा। तो आप देख सकते हैं कि जैसा चाचा का कहना है कि खेत बेचकर ये 28 लाख रुपए अपने बेटे के खाते में जमा करवाए थे कि इनकी पोती की शादी करनी है। अब जहां तक जानकारी है कि इनका 28 लाख पूरा गबन हो गया है, और अब इनके जहां शादी सेट किए उन लोग का भी कहना है कि अब इन लोग शादी ब्याह कैसे कर। अब ये स्थिति हो गई है कि कहीं ना कहीं पैसे के कारण जो है इनकी पोती की शादी ना कट जाए। तो इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, आप लोग ही बताइए। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मुकेश कुमार नाम है। आप इनके कौन हुए? भाई हैं। भाई हैं। हाँ। 28 लाख का गबन हो गया आपके भाई के अकाउंट से। जहाँ तक आपके पिताजी भी कह रहे हैं कि पोती का शादी करना था, अब वही जमा पूंजी रखे थे खेत बेचकर। अब क्या करना चाह रहे? मतलब पंजाब नेशनल बैंक से आप लोग सहयोग मिल रहा है, पैसा आने का कुछ उम्मीद लग रहा है या नहीं लग रहा है? हम लोग का रिक्वेस्ट है कि पंजाब नेशनल बैंक पैसा दिया जाए, जो जितना गबन हुआ है। हाँ। और जो नहीं देने पर जितना भी अकाउंट है होल्डर लोग का बंद किया जाएगा। हम लोग धरना में बैठेंगे। अच्छा। हम लोग बिना बंद करे ले हम लोग जाने वाले नहीं है। इतना पैसा गबन होने का मतलब है कि आपका मिली भगत है, बिना मिली भगत से काम नहीं होता। आप प्रशासन बुला रहे हैं बार बार, यहाँ आइए। आप क्या समझना चाह रहे हैं जनता लोग के? जनता लोग बेवकूफ़ है क्या? आप हमको पैसा दीजिए। तो आप सुन सकते हैं कि जैसा इन लोग का मतलब कि कहना है कि कम से कम पंजाब नेशनल बैंक से इन लोग का पैसे की भरपाई की जाए। अगर नहीं होती है तो इन लोग फिर यहाँ पे धरना प्रदर्शन देंगे, और जब तक इसका पूरा सुनवाई नहीं होता, जब तक इन लोग को पैसा नहीं मिलेगा, कब तक इन लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। वो आने वाले जैसा खबर होगा, समय होगा, मैं फिर आप लोग को अपडेट कराऊंगा। मेरा नाम मधेश्वर यादव, बोधगया से। पैसा गबन हो गया, 28 लाख रुपए इनके खाते से गबन हो गया। कहीं ना कहीं पीएनबी का मैंने सेटिंग से कहीं ना कहीं हुआ है। पीएनबी का सेटिंग। हाँ, बिना सेटिंग से ऐसा हो नहीं। क्या सहयोग मिल रहा है अभी तक? एक सप्ताह हो गया। तो मैनेजर साहब भी खुद ब्रांच में नहीं है, तो क्या कुछ सवाल क्या कहते हैं? मिलते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहना है उनका? अब पता नहीं भैया को क्या बताएं, मिले तो। अभी तक कुछ ऐसा अपडेट नहीं मिल रहा है कि आपका पैसा कहाँ गया, होल्ड किया गया या नहीं किया गया। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, तो इसको तो आदमी 24 घंटा के अंदर में ब्रांच बताना चाहिए कि पैसा कहाँ गया। जहाँ भी जाएगा वो आरबीआई के तहत जाएगा। और जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग यहाँ धरना देंगे, और डेली उनका जितना भी कस्टमर है सबको बताएं कि यहाँ ये बैंक चोर है, फ्रॉड है, पीएनबी ब्रांच, आप यहाँ पैसा मत रखिए, अपना अकाउंट बंद कीजिए। एक्चुअली मेरा भी नाम दिनेश कुमार है और मैं भी बोधगया से हूँ। और मेरा भी एक्चुअली मैं अभी तो पंजाब नेशनल बैंक में जा रहा था कुछ पैसे निकालने, लेकिन अभी ये देखा भीड़, ये क्या मामला है। तो ये हमारे कौशल हैं, भैया हैं, और हम लोग दिल्ली में साथ में ही काम किए हैं। चाइनीज़ से ये भी बिलोंग करते हैं और चाइनीज़ में हम ही बिलोंग करते हैं। हम तो अभी फ़िलहाल 5 से 6 साल से हम लोग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। अब है कि इनके दादा या पापा बोलें कि 28 लाख रुपए गबन हुए, ये बहुत मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो भी गलत होगा तो ये पंजाब नेशनल बैंक का ही लापरवाही के कारण से ये हुआ है। अब इससे अब हमें भी डर लग रहा है कि इस बैंक में मेरा भी खाता है। आप पता कर सकते हैं, अगर बोलिएगा तो मैं अपने अकाउंट नंबर बता सकता हूँ। 49220010002934, ये मेरा अकाउंट नंबर है पंजाब में। और ये यहाँ पे मैं 10 साल से यहाँ मेरा अकाउंट रहा। अब ये 28 लाख आज इनका गबन हुआ है, कल मेरा भी अगर 5 लाख गायब हो तो हम इससे से चाहेंगे कि मैं अपना पीएनबी बैंक का अकाउंट बंद कर देंगे, फिर वो मेरे लिए सेफ़ होगा। तो आगे से अनुरोध होगा बैंक से कि अगर आप कस्टमर को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर कम करना चाहते हैं, इसका पैसा नहीं लौटा सकते हैं, तो आने वाला दिन में जो भी जनरेशन, ये जो भी यार दोस्त मित्र फैमिली ये न्यूज़ देख के पीएनबी का अकाउंट बंद करने का कोशिश करेंगे। तो आप सुन सकते हैं, और जैसा इन लोगों का यहाँ एक और मौजूद है। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन है। आपका भी यहाँ खाता है? मेरा भी खाता यहाँ पे है। मैं पीएनबी से यही अनुरोध करूँगा कि कस्टमर को सहयोग करें, जो भी ऑनलाइन अगर पैसा कटा है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो विश्वास पीएनबी से उठ जाएगा। और सरकार से भी अनुरोध है कि मतलब आरबीआई जो भी है उसमें अपना जो परफॉर्म होता है, जो अपना क्वालिटी होता है, अगर तो सहयोग अपना राशि वापस कर दें वो।
तो जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के कुछ धारक लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों का कहना है कि जैसे कौशल जी के साथ घटना हो गई, ऐसे इन लोग आगे चल के इन लोग के साथ भी हो सकता है। इन लोगों का कहना है कि पंजाब नेशनल बैंक का जो खाता ये लोग बंद करके कोई दूसरे बैंक में हम लोग खाता चलाएंगे, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले घटना हमारे साथ भी हो सकती है।